नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस स्कोप पर, जहां हम बात करते हैं भारत के मिलिट्री अचीवमेंट्स, डिफेंस अपडेट्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहली खबर की बात करें तो पाकिस्तान के डिफेंस सोर्सेज की तरफ से एक चीज़ बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर ने बीजिंग में चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर डोंग जू से मुलाकात की, जहां उन्हें प्रॉमिस मिला कि चाइना पाकिस्तान को अपने फ्यूचरिस्टिक 6th जनरेशन फाइटर जेट्स 2030 तक दे सकता है। ये क्लेम अगर सच है तो चाइना और पाकिस्तान के बीच मिलिट्री टाइज में एक नया चैप्टर शुरू हो सकता है। साथ ही इस विजिट का एक और पर्पस था 40 J-35A 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट्स का डील फाइनलाइज करना। पाकिस्तानी मीडिया ये कह रहा है कि ये डील $1.5 से $2 बिलियन के बीच हो सकती है और डिलीवरी नेक्स्ट 2 ईयर्स में एक्सपेक्टेड भी है। J-35 एक एडवांस स्टील्थ जेट है जो अभी चाइना खुद अपने एयरफोर्स के लिए इंटीग्रेट कर रहा है। अगर पाकिस्तान पहला एक्सपोर्ट कस्टमर बनता है तो ये उसके लिए एक स्ट्रेटेजिक एज बन सकता है, स्पेशली हमारे देश के खिलाफ। लेकिन जितना बड़ा ये प्लान लगता है उतनी ही बड़ी कंफ्यूजन भी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना के 6th जनरेशन जेट के 2 प्रोटोटाइप्स 2025 में पहली बार उड़ाए गए, एक फाइटर जेट और एक फाइटर बॉम्बर। और ये स्पेकुलेशंस हैं कि ये जेट AI, हाइपरसोनिक कैपेबिलिटीज और डायरेक्टेड एनर्जी वेपन जैसे नेक्स्ट जनरेशन फीचर के साथ आएंगे। लेकिन सिर्फ 5 साल में इन्हें प्रोडक्शन रेडी बनाना किसी भी एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए चैलेंजिंग है, चाहे वो चाइना ही क्यों ना हो। दूसरी तरफ एनालिस्ट्स का मानना है कि पाकिस्तान के करंट फाइनेंशियल सिचुएशन को देखते हुए इन जेट्स को अफोर्ड करना भी आसान नहीं होगा। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि चाइना शायद अपने जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के लिए पाकिस्तान को सब्सिडाइज्ड रेट पर ये जेट्स दे दे। पाकिस्तान एयरफोर्स ऑलरेडी JF-17, J-10C और एजिंग F-16 जेट्स ऑपरेट कर रहा है और ये नए स्टील्थ जेट्स उसके कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स का तो ये भी क्लेम है कि 2030 तक उनका एयरफोर्स इंडिया के राफेल और Su-30 MKI से भी ज्यादा एडवांस बन जाएगा। लेकिन उनका ये कॉन्फिडेंस तभी रियल होगा जब ये सब डील्स टाइम पे डिलीवर हो जाएं, टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल इंटीग्रेट हो और फंडिंग का जुगाड़ भी कर लें तब। खैर, आपकी क्या राय है इस विषय के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स ने अपने फ्यूचर एरियल वॉरफेयर प्लान्स में एक और बोल्ड स्टेप ले लिया है। इंडियन एयरफोर्स ने अनाउंस किया है कि वो एक एडवांस अनमैन्ड ड्रोन स्वॉर्म सिस्टम डेवलप करने जा रहा है जिसका नाम होगा अल्फा-S, यानी एयर लॉन्च्ड फ्लेक्सिबल एसेट स्वॉर्म। ये ड्रोन सिस्टम स्टैंड ऑफ रेंज से एनिमी एयर डिफेंसेस को ओवरवेलम करने, सर्विलांस करने और कम्युनिकेशन रिले जैसे मिशन परफॉर्म करेगा। इंडियन एयरफोर्स इस सिस्टम को मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग कॉन्सेप्ट में यूज करेगा, जिसमें फाइटर जेट्स जैसे तेजस या Su-30 MKI ड्रोन स्वॉर्म्स को बैटलफील्ड में कमांड करेंगे। अल्फा-S सिस्टम एक मॉड्यूलर UAV स्वॉर्म होगा जो नाटो स्टैंडर्ड्स लॉन्चर्स से लॉन्च किया जा सकता है, जिसका मतलब ये है कि अलायंस के सिस्टम्स के साथ भी ये कंपैटिबल हो सकता है और UAV हार्ड किल स्ट्राइक्स, सर्विलांस और डेटा रिले करने में कैपेबल होगा। इन ड्रोन्स में AI और मशीन लर्निंग बेस्ड ऑटोमेटिक टारगेट रिकॉग्निशन सिस्टम होगा जो 3 मीटर के सर्कुलर एरर प्रोबेबल के साथ हाईली एक्यूरेट स्ट्राइक्स दे सकता है। बैटलफील्ड के डायनेमिक कंडीशंस जैसे मूविंग टारगेट्स या अपडेटेड कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से ये ड्रोन्स मिड फ्लाइट रीटारगेट भी कर सकते हैं। सिस्टम का रगेड डिजाइन इसे हर टेरेन में फंक्शनल बनाता है, चाहे वो राजस्थान का डेजर्ट हो या हिमालयाज की हाइट्स। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर थ्रेट्स के अगेंस्ट भी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैटिबिलिटी कंप्लायंस के साथ प्रोटेक्टेड होगा। इसका मॉड्यूलर नेचर इसे इजी टू मेंटेन बनाता है, जिससे लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट पॉसिबल होगा। इंडियन एयरफोर्स ये भी इंश्योर करेगा कि अल्फा-S ड्रोन स्वॉर्म्स डोमेस्टिक फर्म्स जैसे DRDO, HAL, टाटा एडवांस के साथ मिलकर डिजाइन हो, जिससे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को भी बूस्ट मिले। लेकिन इस प्रोजेक्ट के चैलेंजेस भी हैं। AI ड्रिवन ऑटोनोमस ड्रोन स्वॉर्म्स को डेवलप करना, उनका कोऑर्डिनेशन, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर से प्रोटेक्शन और कॉस्ट इफेक्टिवनेस मेंटेन करना एक बड़ी इंजीनियरिंग और R&D टास्क है। फिर भी अगर सक्सेसफुल हुआ तो अल्फा-S इंडिया के ड्रोन वॉरफेयर को एक नई डायरेक्शन देगा, स्पेशली जब चाइना और पाकिस्तान भी ड्रोन टेक में हेविली इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो इंडियन नेवी भी अब अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए एक इंडिजिनस 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर डेवलप करने के मिशन पर है। DRDO के अंडर बन रहा TADBF अब सिर्फ एक 4.5 जनरेशन जेट नहीं बल्कि फुल 5th जनरेशन स्टील्थ जेट बनने की डायरेक्शन में जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फाइटर AMCA के नेवल वेरिएंट के रूप में डेवलप हो रहा है, जिसे ADA बना रहा है। TADBF का क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू फेज चल रहा है और 2025 तक कंप्लीट होने की एक्सपेक्टेशन है। लेकिन अभी ये क्लियर नहीं है कि डिजाइन में स्टील्थ फीचर्स जैसे इंटरनल वेपन बे और फ्यूजलाज शेपिंग इंक्लूडेड हैं या नहीं।
डिफेंस एनालिस्ट कहते हैं कि अगर टेडबीएफ 5th जनरेशन स्पेक्स फॉलो करता है तो डिजाइन में काफी मेजर चेंजेस आने वाले हैं, जैसे स्टील्दी एयर इंटेक्स, वेपन इंटीग्रेशन और रडार क्रॉस सेक्शन रिडक्शन। इंडियन नेवी को ये एयरक्राफ्ट 2036 तक इंडक्शन के लिए चाहिए, जिसका फर्स्ट फ्लाइट 2032 तक होने का प्लान है। ये एयरक्राफ्ट GE F414 इंजन से इनिशियली पावर्ड होगा, लेकिन बाद में एक 110 किलो न्यूटन इंडिजिनस इंजन जो AMCA MK2 के लिए भी डेवलप हो रहा है उससे रिप्लेस किया जा सकता है। ये फाइटर एयर सुपेरियरिटी के साथ ग्राउंड स्ट्राइक और एंटी शिप मिशंस भी परफॉर्म करेगा। इंटरनल वेपन बे के साथ अस्त्र MK3 और रुद्रम मिसाइल जैसे प्रिसीजन वेपन्स भी कैरी कर सकता है विदाउट बीइंग डिटेक्टेड। ये स्टेप इंडियन नेवी के लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाइना के J-35 और अमेरिका के F-35 जैसे करियर बेस्ड स्टील्थ जेट्स ऑलरेडी डोमिनेट कर रहे हैं। अगर DRDO और ADS सक्सेसफुली 5th जनरेशन टेडबीएफ डिलीवर करते हैं तो ये नॉट ओनली इंडियाज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करेगा, बल्कि फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए नेवी को सेल्फ रिलायंट भी बनाएगा। तो आप क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो इंडिया ने अपने डिफेंस टाइज को और मजबूत बनाने के लिए UAE को एक बड़ा ऑफर दिया है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद के बीच 8 अप्रैल 2025 को न्यू दिल्ली में हुई हाई लेवल मीटिंग के दौरान इंडिया ने UAE को अपना इंडिजिनस आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम एक्सपोर्ट करने का प्रपोजल दिया है। शेख हमदान सिर्फ क्राउन प्रिंस ही नहीं बल्कि UAE के डिप्टी PM भी हैं, इसलिए ये मुलाकात स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट मानी जा रही है। ये प्रपोजल सिर्फ एक मिसाइल डील नहीं बल्कि इंडिया की एक बड़ी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी का हिस्सा भी है, जिसमें अपने देश में बने डिफेंस सिस्टम्स को फ्रेंडली कंट्रीज में एक्सपोर्ट करना शामिल है। आकाश के अलावा इंडिया पहले ही पिनाका मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम और ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल जैसे पावरफुल वेपन्स वियतनाम, फिलीपींस और इंडोनेशिया जैसी इंडो पैसिफिक कंट्रीज को ऑफर कर चुका है। ये मूव चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने और अपनी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देने के लिए है। 2020 में कैबिनेट ने आकाश मिसाइल के एक्सपोर्ट को ग्रीन सिग्नल दिया था और राजनाथ सिंह, S जयशंकर और अजीत डोवाल जैसे टॉप लीडर्स की कमेटी ही इन एक्सपोर्ट को स्ट्रेटेजिक अप्रूवल देती भी है। UAE ट्रेडिशनली US बेस्ड डिफेंस सिस्टम जैसे पैट्रियट और थार्ड पर डिपेंडेंट रहा है, लेकिन आकाश सिस्टम एक स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव बनकर सामने आ रहा है। अगर UAE आकाश मिसाइल सिस्टम खरीदता है तो इससे इंडिया को सऊदी अरेबिया, कतर जैसे दूसरे गल्फ कंट्रीज के डिफेंस मार्केट में घुसने का भी मौका मिल सकता है, स्पेशली जब ये देश ईरान के थ्रेट को देखते हुए अपने आर्सेनल को मॉडर्नाइज कर रहे हैं। आकाश मिसाइल सिस्टम DRDO द्वारा डेवलप किया गया है और ये इंडिया के एयर डिफेंस का एक की पिलर है। इसका रेंज 25 किलोमीटर तक का है और ये एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स और सबसोनिक क्रूज मिसाइल्स जैसे कई तरह के एरियल थ्रेट्स को इंटरसेप्ट करने की कैपेबिलिटी भी रखता है। तो आप क्या कहेंगे इस खबर के बारे में, इस ऑफर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो दोस्तों ये थी आज की डिटेल्ड अपडेट्स हमारे भारत के डिफेंस और इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।